बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा चकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झूले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो माइज़ात का ज़हूर हुआ जिनका तज़क्रा कुरान मजीद में भी है। इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का माइज़ा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है और यही माइज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख है। इसका वाकया ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमुए आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी कौम के एक फर्द थे और इस माहौल में पले बड़े थे, लेकिन खुदावंद कदूस ने उनको नबूवत और रिसालत की अजमतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी असमत नबूवत भला इस हया सोज बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे, इसलिए आप हमेशा या तो इन तन्हाई में या तहमत पहनकर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं करते तो जालिमों ने आप पर बहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्से में या तो बरस का सफेद दाग या कोई ऐसा ऐब जरूर है कि जिसको छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते। और जालिमों ने इस तहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर को बाजार में इसका प्रोपेगेंडा फैल गया। इस मकरूह तहमत की शोरशे का हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्बे नाजुक पर पड़ा, सदमा और रंज गुजरा और आप बड़ी कोफत और अजियत में पड़ गए। तो खुदावंद कंदूस अपने मुकद्दस कलीम के रंज को गम को भुला कब गवारा फरमाते और अपने एक बरगजीदा रसूल पर एक ऐब की तहमत भला खालिक आलम को कब और क्यों किस तरह पसंद हो सकती है। अर्रहमानुर्रहीम ने आपकी बरात और बेऐबी जाहिर कर देने का एक ऐसा जरिया पैदा फरमा दिया कि दम ज़दन में बनी इसराइल के प्रोपगेंडों और उनके शकूक व शुबात के बादल छट गए और आपकी बरात और बेऐबी का सूरज आफ्ताबुल मताब से ज्यादा रोशन और शिकार हो गया। और वो यूं हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मे पर गुस्ल के लिए तशरीफ ले गए और ये देखकर यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रख कर और बिल्कुल बहना मदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुंचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि सूबी हिजर यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक के शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कोचों में पहुंच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुकद्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हुस्न जमाल इस कदर नुक्ता कमाल को पहुंचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन मुहाल है। बनी इसराइल के हर फर्द की जबान पर यही जुमला था कि वल्लाहु महबमूसी मन बासी, यानी खुदा की कसम मूसा बिल्कुल ही बेऐब है। जब ये पत्थर पूरी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारात का ऐलान कर चुका तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झूले में रख लिया। ऐ ईमान वालों, इन जैसे ना होना जिन्होंने मूसा को सताया तो अल्लाह ने उसे बुरी फरमा दिया इस बात से जो उन्होंने कही, और मूसा अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है। मैदान तय में इसी पत्थर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया था।
तो उसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे, जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान तैया में इस्तेमाल करते रहे। माजजात के मुनकरीन जो हर चीज को अपनी नाकिस अक्ल की ऐनक ही से देखा करते हैं, इस पत्थर से पानी के चश्मों का जारी होना मुहाल इकरार देकर माइजे का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अक्ल इसको कबूल नहीं कर सकती कि इतने छोटे से पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। हालांकि ये मुनकरीन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बाज पत्थरों में खुदावंद ताला ने ये तासीर पैदा फरमा दी कि वो बाल मूंड देते हैं। बाज पत्थरों का ये असर है कि वो सिर को तेज और तरश बना देते हैं। बाज पत्थरों की ये खासियत है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं। बाज पत्थरों से मूजी जानवर भाग जाते हैं। बाज पत्थरों की धड़कन के तरकियात हैं। बाज पत्थरों को ना आग जला सकती है ना गर्म कर सकती है। बाज पत्थरों से आग निकल पड़ती है। बाज पत्थरों से आतिश फिशा फट जाते हैं। तो जब खुदावंद कदूस ने पत्थरों में किस्म किस्म के असरात पैदा फरमा दिए हैं, तो फिर उसमें कौन सी खिलाफत अक्ल और मुहाल बात है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह ताला ने ये असर बख्श दिया और इसमें ये खासियत अता फरमा दी कि वो जमीन के अंदर से पानी जज़ब करके चश्मों की शक्ल में बाहर निकालता रहे, या उस पत्थर में यह तासीर हो कि जो हवा इस पत्थर से टकराती हो वो पानी बनकर मुसलसल बहती रहे। ये खुदावन कादिर और कदीर की कुदरत से हरगिज ना कोई बाइद है, ना मुहाल, ना खिलाफे अक्ल, लिहाजा इस माइजे पर ही मान लाना जरूरियत तीन में से है। बहरहाल पत्थरों से पानी निकलना ये रोजाना का चश्मे दीद मुशाहिदा है, तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पत्थर से पानी के चश्मों का जारी हो जाना खिलाफे अक्ल और मुहाल करार दिया जा सकता है।